Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जनाब एक हफ़्ते से बहुत मतलब जो पिछला एक हफ़्ता था वो इतना का शदीद बिज़ी गुजरा है कि आपको इंशाल्लाह व्लॉग में अंदाज़ा हो जाएगा। एक तो हम लोग घर गए थे और वहाँ पर बहुत सारा काम था, सारा रिनोवेशन का काम हो रहा था, पेंट्स हो रहे थे। सो उसकी वजह से घर की जो हालत थी पहले तो बहुत ही ख़राब थी और फिर उसकी साफ़ सफाई में उसको दोबारा से मतलब इकट्ठा मतलब सेट करने में बहुत टाइम लग गया और उसके बाद शादी आ गई। सो उस चक्कर में ना मैं बिल्कुल भी वीडियोस को जो है ना एडिट नहीं कर सकी। मतलब मैंने वीडियोस तो बनाती रही हूँ मैं साथ साथ, लेकिन मैं एडिट करके इसको अपलोड नहीं कर सकी। सो मैंने सोचा अपने ऊपर और ज़्यादा मज़ीद स्ट्रेस लेने से बेहतर है मैं एक ब्रेक ले लूँ और फिर आराम से एडिटिंग करके तो वीडियोस जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं घर की हालत जो थी वो काफ़ी हस्ता हाल थी, सारा पेंट जो था वो उतरा हुआ था। सो मैंने सोचा कि मैं पहले एक क्लिप बना लूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मतलब स्टेप बाय स्टेप जो जो भी हुआ घर में। और हाँ, मैं फुल A to Z तो वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि आप जानते हैं जब घर में पेंट वगैरह हो रही हो ना तो कितना ज़्यादा काम होता है करने को, और फिर साथ में अगर एडिशन जो है ना वो बच्चे भी हों छोटे सब के सब, और उसके ऊपर से फिर वीडियो बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो बस सारा कुछ जो स्टार्ट है ना वो हमने वैसे तो गैलरी से किया था, वहाँ पे काफ़ी सीमेंट वगैरह भी लगना था, वो काफ़ी गंदी हो चुकी थी। तो सब कुछ पहले जो था ना गैलरी से स्टार्ट हुआ और उसके बाद मेरे रूम से। तो मैंने उस सबसे पहले तो अपने कर्टन्स उतारे और उनको धोने के लिए डाला। उसके बाद सारा जो फर्नीचर है ना आपको पता है इधर उधर हो जाता है और बड़ा ही स्यापे वाला काम है। सच में घर बनाना कोई औखा काम नहीं है, घर बन जाता है। वैसे तो हम लोग सोचते हैं ना बहुत महंगाई है ये है वो है, लेकिन जिन्होंने बनाना है ना उन्होंने बनाना ही बनवाना है। सो घर तो एक बार जो है ना वो बन जाता है, आपने पैसे लगाए और घर बन गया। अब उसको उसकी खूबसूरती को, उसकी सेहत को मतलब कि उसकी टूट फूट को मेंटेन करते रहना, उसकी खूबसूरती को मतलब डिफरेंट किस्म के डेकोरेशंस वगैरह लेके आते रहना और उसको उसकी साफ़ सफाई को मेंटेन रखना एक टास्क है जनाब, एक बहुत बड़ा टास्क है और बहुत मुश्किल काम है। सो इसमें मैं समझती हूँ पूरी ज़िंदगी लग जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बार घर बन गया और आपने उसको डेकोर करके सेट कर लिया तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए सेट हो गया, ऐसा नहीं होता। ये जब तक इंसान ज़िंदा है ना वो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके वो उसको सेट करता रहता है और इसी तरह लाइफ गुजरती रहती है। और ख़वातीन की ख़ास तौर पर जो होम मेकर्स हैं उनका तो काम ही ये होता है घर को सेट करते रहना। तो बस जनाब पहले तो उन्होंने सारा पेंट वगैरह उतारा और उसके बाद पेंटिंग जो थी ना वो स्टार्ट हुई। ये काम जो था ये औखा नहीं था, मतलब कि ये तो जो जिनका ये काम है ना पेंट वालों का उनका था। उसके आगे जो काम स्टार्ट होता है ना वो हमारा था, जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। जब तक बंदे काम करते रहे ना तब तक मैं और भाभी जो है ना 2 दिन बाज़ार के चक्कर लगाते रहे, जो हमने शादी के लिए जो एंड टाइम तक जितना मर्ज़ी आप शुरू कर लें पहले शॉपिंग वगैरह, लेकिन एंड तक आखिरी दिन तक ना औरतों की जो शॉपिंग है ना वो ख़त्म नहीं होती। सो कभी कोई दुपट्टा रह जाता था पीको के लिए, कोई कलर के लिए, कोई बच्चों के शूज़ रह गए, कोई मतलब इस तरह ना हमारे चक्कर लगते ही रहे हैं। कभी मेरा की चूड़ियाँ नहीं मिल रही, कभी बिंदियाँ नहीं मिल रही। सो बस यही चक्करों में ना हमारे 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आया हमारा सफाई का, जिसमें हमारे पेंट वगैरह हो गए और उसके बाद जो थी ना हमारी सफाई स्टार्ट हुई। उसी के साथ ना हमने
सारे जो दरवाजे थे ना वो वाले साफ़ किए अंदर बाहर से। और क्योंकि ये वाइट दरवाजे हैं तो ये तो बहुत गंदे हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब ये इस तरह के पेंट वाले काम हो रहे हो ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स भी इसके ऊपर लगे हुए थे। और फिर मेरी अम्मा ने सारे घर के जो पौधे थे ना वो भी उतारे हुए थे, सारे छोटे छोटे वासेस में जो फ्लावर होते हैं, फेक प्लांट्स होते हैं, वो सब उतारे हुए थे, वो हमने सारे वॉश किए। हेलो आंटी हालदा मैं क्या आंटी हालदा कह रहे सन, मैनू वायरल होया बड़ा टाइम हो गया, मैं तेनू वायरल किया सी तो मैं हेलो बोलना है, तुम बोलो हेलो। आंटी वो भी आंटी काम में बिजी है, और वाशरूम की हालत जो है ना वो आप देख सकते हैं। अच्छा मैं ना साथ में ना इस क्योंकि इसकी भी छत पे और दीवारें जहाँ पे टाइल्स नहीं है वहाँ पे भी पेंट हुआ था, तो यहाँ पे भी ना सारी दीवारों पे पेंट के भी जो थे ना दाग वो भी थे। तो मैंने सोचा कि वो तो साफ़ करनी ही है, पहले इधर ना धो ही लूँ। कर्टन जो थे ना मैं मशीन में नहीं धोती, तो वो मैंने डुबो के रख दिए थे। और जब भाभी इतना शोर बच्चों ने मचाया हुआ था, यकीन करें मेरी लाइफ का पहला ऐसी बार थी, मतलब इस बार पहली बार ना, एक तो हमने काफ़ी अरसे के बाद पेंट करवाए थे, और बच्चे जब थे ना पहले जब करवाए तो बच्चे बहुत छोटे थे तो उन्होंने इतना तंग नहीं किया था, और इस बार इतना शदीद उन्होंने मुझे तंग किया। काम जो है ना वो डबल टाइम ले रहा था, मतलब सारे बच्चे जगे होते थे ना तो हर वक्त अभी जो भी वो भाई लोग ना सीढ़ी लगाते थे ना, सारे बच्चे नीचे लटकने लग जाते थे, चिपक जाते थे। अबियार ये क्या कर रहे हो? अबियार मिरहा चाचा नू झिड़कियो, थले लटकी हुई नहीं झिड़को। तो बस जनाब फिर हमारा काम शुरू हुआ धोने धुलाने का, धुलाई का। उफ़ अल्लाह इतना ज़्यादा। अच्छा हमें काफ़ी लेट हो गई थी, रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे हमें। मेरे साथ हम एक हेल्पर भी हमने साथ लगाई हुई थी, मैं थी, भाभी थी, और मतलब हम 4 औरतें जो थी ना, अम्मी भी थी साथ में ना, तो हम 4 औरतें लगी हुई थी, और साथ में हमारे 3 बच्चे लगे हुए थे। 2 जो थे ना वो तो गुजरात थे, वो मतलब पहली शादी वाले घर में पहुंच गए हुए थे। और उसके बाद ये काम जो था ना सबसे औखा जो मुझे लग रहा था वो यही लग रहा था कि हमने इसको धोना कैसे है। मतलब जितने भी हमारे बच्चे हैं ना वो सारे के सारे पानी के शुदाई हैं, मतलब जब भी पानी देख लेते हैं ना तो उफ़ कोई हाल नहीं वो छोड़ते। अच्छा यहाँ पे ना मैं पौधे वगैरह वॉश कर रही थी, ये सारे जो हमारे फेक प्लांट्स हैं ना जो हमने एंट्री में भी लगाए होते हैं, तो ये सब भी बहुत डस्टिंग वाले हो गए हुए थे। अच्छा इन गमलों की हालत बहुत नाजुक है, बस इसी का पेंट रह गया था, ये नेक्स्ट डे होना था। तो अब मैं जब घर जाऊंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो जो थी ना मैंने एडिट काफ़ी दिनों के बाद करनी थी, तो हमने गुजरावाला चले गए होना था। सो ये वीडियो जो एडिट है ना मैंने गुजरावाला आकर ही की है। सो बस यहाँ पर हमने जो हमारे काम थे ना वो आखिरी मराहल पे थे, घर के अंदर से सफाई हो चुकी थी। सिर्फ ये जो गमले हैं ना इनके पेंट जो रह गए हुए हैं, ये जो अंकल थे ना उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं आपके पीछे से भी कर दूँगा। सो यहाँ पर धोने धुलाने का काम जो था ना घर के अंदर वाले पोर्शन का तो ऑलमोस्ट डन था, लेकिन हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा झोल हो गया ना वो जो मिसहैप क्या हुआ कि हमारी जो गैलरी है ना जहाँ पर मतलब गैरेज कह लें गैलरी कह लें, तो उधर ये मसला हुआ कि वहाँ पे ना सबसे पहले पेंट हुआ था ना, और जो सीमेंट वगैरह वाला काम था, पुटीन वगैरह बननी थी उन्होंने कई जगहों पे, तो वो ये हुआ कि वो 3 दिन उस गैलरी में लगे, तो वो सीमेंट थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता रहा। हमारी गलती ये थी कि हम लोगों ने ना प्लास्टिक शीट नहीं नीचे डाली थी, तो वो 3 दिन से ना चूना और पेंट और सीमेंट जो था ना वो नीचे थोड़ा थोड़ा करके जो गिरता रहा ना उससे वो इतना पक्का हो गया, इतना ज़्यादा पक्का हो गया कि हमारी बेतहाशा कोशिशों के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुआ। मतलब इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था। धोने के बाद भी 2 घंटे लग गए हमें सिर्फ एक गैलरी को साफ़ करने में, लेकिन धुलने के बाद भी ना इतनी मेहनत के बाद भी
पे कोई असर नज़र नहीं आया, मतलब वो वैसे की वैसे ही रही। तो एट द एंड जो है ना हमने उसको वैसे ही छोड़ा, क्योंकि अब इसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा था। हम 3-4 औरतें लगी हुई थी और साथ में हमारे जो मेल हेल्पर थे वो थे, लेकिन किसी से भी वो नहीं हुआ। तो फिर एंड पे हमने यही फाइनल किया कि अब इसके ऊपर रगड़ाई दोबारा कराई जाएगी। ये वाला पोर्शन जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना अभी मैं यहाँ पे ना आंटी साथ में धोना स्टार्ट आंटी ने कर दिया था। मैं जितना भी सीमेंट और चूना वगैरह था ना वो मैं ऐसे पहले वाइपर से आगे लेके जा रही थी ताकि ये गंदा ना जो ये एक बार एक साइड पर हो जाए। लेकिन खैर अब जब भाई लोग जो है ना वो पीछे से रगड़ाई करवाएंगे तो ये जो मसला ना ये हल होगा। अच्छा, ये उससे नेक्स्ट डे की क्लिप है जब हम लोग थक चुके थे तो हमने फिर कोई चादरें वगैरह नहीं डाली, हम सो गए वैसे ही उन्हीं कपड़ों में। मैंने इसलिए भी चेंज नहीं किए थे, मैंने सोचा कि मैं एक बार ये सारे साफ़ सफाई के काम ख़त्म हो जाएंगे ना फिर चेंज करूँगी, वरना बार बार जितना भी चेंज कर लें वो ऐसे ही गंदे हो जाते हैं। तो बस फिर एंड पे भी मैंने जो चीज़ें थी उनको उनकी जगह पर करना शुरू किया। बेडशीट बदली सबसे पहले जो कि शदीद गंदी हो चुकी हुई थी। अच्छा, और उसके बाद अपने रूम को एक बार सेट देकर इतना आंखों को सुकून हुआ है, क्योंकि एक मुद्दत से ना पेंट उतरा हुआ था और वो बहुत गंदा लग रहा था। हालांकि मैंने अपने कमरे में ना पेंट नहीं करवाना था, लेकिन चूंकि अब घर में पेंट हो रहा था ना तो मैंने सोचा एक बार करा लेती हूँ, ये टाइम पास हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह दिसंबर में मेरे कमरे की पूरी जो है ना वो लुक मैंने चेंज करनी है। तो तब तक के लिए ना चले कुछ अर्सा ही से, क्योंकि ये सेम वाला इलाका है ना तो हम जितना मर्ज़ी पेंट करा लें वो नहीं टिकता। मुझे जितना भी अच्छा आप करवा लें, पुटीन वगैरह डलवा कर सब कुछ करवा कर भी हमने देख लिया, वहाँ पर पेंट जो है ना वो नहीं टिकते। जितना अरसा टिकते हैं ना, 1 महीना 2 महीना निकल भी गए तो बहुत बड़ी बात है। आपको भी दीवारों को देख के बड़ी सुकून आराम आ रहा होगा, क्योंकि इतने अरसे से ना ये ऐसे ही पेंट के बगैर थी और बाकी जो रही सही कसर थी ना वो मेरा ने निकाली हुई थी। वो पेंसिल पकड़ लेती है और हमारे लड़कों में से कोई भी ऐसा नहीं करता, लेकिन जो मेरा है ना मेरी भतीजी, वो हर जगह पर ना पेंसिलें जो है ना वो रगड़ रगड़ के उसने हर दीवार जो है ना तो वो तबाह कर दी हुई थी। तो बस अच्छा, अब रही चैनल की बात, तो मुझे अक्सर मैसेज आ रहे थे कि आपके व्यूज़ क्यों लो हो गए, इतने डाउन व्यूज़ क्यों हो गए। तो जनाब आप देख सकते हैं, अगर आप मेरा चैनल ओपन करके देखें तो मैं काफ़ी अरसे से ना वीडियोस मेरी नहीं लगा पा रही। मतलब जिस तरह मैं पहले रोज़ के रोज़ लगाती थी, और मैंने अपनी कई वीडियोस में भी बताया था कि मेरे एकदम से चैनल को वायरल होने में वजह ही ये थी कि मैं रोज़ के रोज़ काम करती थी, मैं ब्रेक नहीं ले रही थी। लेकिन अब चूँकि हमारे कुछ काम ऐसे आ गए हैं कि जिसकी वजह से मैं कुछ माह के लिए ना बहुत बिज़ी हूँ, घर से बाहर भी हूँ और यहाँ पर आकर ना मेरे से इतनी वीडियो बनती नहीं है। बस मैंने एक किस्म का अपनी तरफ से तो ब्रेक ही लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं टाइम टू टाइम कोई हफ्ते में 1-2 वीडियो अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट भी रख सकूँ और ख़ुद भी जो एक मेरी आदत है ना वो बनी रही है। और वैसे भी मेरा बहुत दिल करता है, इस चक्कर में ना मैं लगाऊँ ना लगाऊँ, मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है ना वो बनाती रहती हूँ वीडियोस के। इस व्यूज़ के कम होने का जो मसला है ना वो यही है। इंशाल्लाह जब मैं फ्री हो जाऊँगी, यहाँ से अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँगी दोबारा से, तो इंशाल्लाह दोबारा से अपने चैनल को वहीं पे ले जाऊँगी जहाँ से मैंने इसको छोड़ा था। व्यूज़ की टेंशन ना ली जाए। अच्छा, यहाँ पर ना एंड पे जो मैंने काम पकड़ा था ना, वो जितने भी फ्लावर अरेंजमेंट्स थे ना, जितने भी हमारे फूल पौधे थे, तो उनको मैं सेट कर रही थी और ये सारे के सारे धुले हुए थे और इतने प्यारे लग रहे थे और ये इकट्ठे पड़े हुए इतने प्यारे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि यहीं पे वीडियो बनाती हूँ। इतने प्यारे कलर्स लग रहे थे, हर कलर के फ्लावर्स थे। अच्छा, मैं कुछ नए भी लेके आई थी तो मैं उनकी भी जगह चेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, हमारी ना ये एक बास्केट टाइप बनी हुई है, ये बहुत बहुत पुरानी है, कम से कम 15 साल पुरानी है ये। तो इसके अंदर 15 साल से यही फूल है, मतलब ये मुझे अभी भी बिल्कुल ठीक हालत में और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अब मैं उनको कहीं और लगाऊंगी और इसके लिए मैं ना ये न्यू लेके आई हूँ। ऑफ वाइट और पिंक कलर में है ये फ्लावर्स। अब कैमरे में आपको उस तरह कलर तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी ग्रीन कलर की ब्रांचेस जो थी ना, टहनियाँ जो नीचे गिरी होती हैं बेल की ना, तो वो भी मैंने अंदर लगाई, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरह थोड़ा बहुत चेंज करने से ना आपके घर की एक लुक भी चेंज हो जाती है और ऐसे लगता है कि आपने सारी चीज़ें ना न्यू कर दी हैं, मतलब अलग नए वाले डेकोरेशंस ऐड किए। हालांकि होते वो पुराने ही हैं, आधे नए आधे पुराने मिक्स करके। अच्छा, ये जो छोटी छोटी सी बास्केट्स है ना, पता नहीं इसको अब कहते क्या है, हैंगिंग बास्केट्स टाइप है लंबे में,
तो उसके अंदर ये येलो फूल थे, बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने उनको निकाल के अब ये मैं न्यू वाले लेके आई हूँ, एक पर्पल और एक पीच। ये बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत रीज़नेबल मिल गए थे, तो मैंने सोचा इनको भी रिप्लेस करती हूँ। मैं पहले वालों को फेंक नहीं रही, लेकिन मैं उनको किसी और जगह पे किसी और प्लांटर में लगा दूँगी। बाकी जो चीज़ें थी वो अब सेटअप की बारी थी, तो मैंने जितनी भी पौधे थे वो जहाँ जहाँ के थे तो मैंने वहाँ पर लगाए, सेट किए। और यकीन माने दिल को इतनी तसल्ली, इतना सुकून था कि क्या बताऊँ। मतलब एक मुद्दत से मैं ये काम करना चाह रही थी पर मैं कर नहीं पा रही थी, और लेकिन मुझे टाइम बहुत कम मिला। मैं और भी बड़ा कुछ करवाना चाहती थी घर में रुक के, लेकिन चूँकि आगे शादी आ गई थी तो फिर हमें वहाँ पर जाना था। तो मैं वो जो है ना, टाइम जो था ना, जितना मेरे पास था उतने में मैंने जितना कुछ करवा सकती थी वो मैंने करवा लिया। और एट द एंड जो मेरा घर था ना वो लश पश हो गया हुआ था। अच्छा, इसमें वाशरूम्स की सफाई, किचन की सफाई मैं नहीं दिखा रही क्योंकि मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकी। अच्छा, फाइनली तो हमारा सारा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस ये गमले रह गए हैं, ये वाले आज हो जाएंगे पेंट। और अभी थोड़ी बहुत जो डेकोरेशंस, थोड़े से ऊपर अभी कर्टन जो हैं वो पड़े हुए हैं, अभी ड्राई हो रहे हैं। और बाकी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली, ओह माय गॉड, फाइनली तो ये बहुत मुश्किल काम था और बच्चों के साथ तो इंतहा का औखा काम था। आज का जो व्लॉग है ना, फाइनली मैं इधर ख़त्म करती हूँ जो कि मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी की जो आखिरी टिच टूच है ना वो मैं आपको ना नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना उसमें इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो चलते हैं जनाब, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हर किस नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।